तो जो मान सम्मान आदर निरादर से विरत हो जाए वह संत। श्री सुखदेव जी महाराज ऐसे ही संत परमहंस पधारे। सुखदेव जी आए तो राजा परीक्षित ने उनके चरणों में प्रणाम किया और कहा कि एक मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए। मेरी यही जिज्ञासा है कि एक मरने वाले व्यक्ति का कर्तव्य क्या है, उस कर्तव्य को मैं जानना चाहता हूं। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित के इस प्रश्न को सुनकर बड़े प्रसन्न हुए। राजा परीक्षित ने सुखदेव जी से यह नहीं पूछा कि महाराज हम बचेंगे कैसे, आप कोई मंत्र बताओ मेरे प्राण बच जाएं, 7वें दिन मुझे तक्षक नाग काटेगा, शाप है, आप कोई मंत्र बता दो जिससे मेरी रक्षा हो जाए। ये सब नहीं पूछा महाराज परीक्षित ने यह पूछा कि मैं तो मरने वाला हूं और मरने वाले व्यक्ति का कर्तव्य क्या होता है, वो कर्तव्य मैं जान लूं। सुखदेव जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए और सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को साधुवाद दिया। वरीयाने सते प्रश्न कृतो लोकहितम नृप। हे राजन, तुम्हारा यह प्रश्न बहुत श्रेष्ठ है। सुखदेव जैसे संत महापुरुष जीवन में मिले तो उनसे ऐसा ही प्रश्न करना चाहिए। हमारी दुकानदारी कैसे चलेगी, हमारा व्यापार कैसे चलेगा, हम मुकदमा कैसे जीतेंगे, हमारा ये काम कैसे बनेगा, ऐसा प्रश्न साधु महात्माओं से नहीं पूछना चाहिए। संत महात्माओं के पास जाओ तो अपने कर्तव्य की जिज्ञासा करो कि हमारा कर्तव्य क्या है, हमारा कल्याण कैसे हो, हमारा परलोक कैसे बनेगा। साधु महात्मा अध्यात्म और परलोक के लिए, लौकिक कार्यों के लिए संसार में तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारा धन और तुम्हारे परिजन ही पर्याप्त है। संत महात्माओं के पास जाकर धर्म की जिज्ञासा करनी चाहिए। संत महात्माओं के पास जाकर सांसारिक वस्तुओं की कामना नहीं करनी चाहिए। लेकिन आजकल संत महात्मा की भी यही परिभाषा बनती चली जा रही है, जिसके पास जाएं हमारा सब काम बन जाए, कोई चमत्कार कर दे, कोई जादू की छड़ी घुमा दे, मेरी हर कामना पूरी हो जाए, वही सबसे बड़ा संत। बंधुओं, ये कामनाएं अनंत हैं। एक कामना पूरी होती है, फिर दूसरी कामना उत्पन्न हो जाती है और इन कामनाओं का कभी अंत होता नहीं। कामनाओं की पूर्ति से जीव को कभी सुख नहीं मिला है। जीवन में संतोष आ जाए और कामनाएं नष्ट हो जाएं, ये सुखी होने का उपाय है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, बिनु संतोष न काम न साही और काम अछत सुख सपने होना है। संसार की कामनाएं ये एक के बाद एक उत्पन्न होती रहती हैं। इन कामनाओं की पूर्ति के लिए हम संतों के पास जाएं, ये उचित नहीं। संतों के पास जाकर के हमें ये जिज्ञासा करनी चाहिए कि भगवान कैसे मिलेंगे, ये माया का बंधन कैसे छूटेगा, हमारा परलोक कैसे सुधरेगा, हमारा ये मानव जीवन सफल कैसे होगा। ऐसे प्रश्न संत महात्माओं के सन्निकट जाकर के पूछना चाहिए। और जो सच्चा संत होगा तुम्हारे इन प्रश्नों को सुनकर के प्रसन्न होगा, और जो तुम्हारे जैसा संसारी होगा वो तुम्हारे सांसारिक प्रश्नों को सुनकर के प्रसन्न होगा और उसका उत्तर देने में वो प्रवृत्त होगा। श्री सुखदेव जी महाराज राजा के प्रश्न पर बड़े प्रसन्न हुए और सुखदेव जी ने कहा कि बरीयाने सते प्रश्न। हे राजन, तुम्हारा प्रश्न बहुत श्रेष्ठ है। सुनने के लिए तो बहुत सा विषय है, लेकिन हे राजन, जिस विषय को सुनने से आत्म कल्याण हो वो विषय श्रवण करना चाहिए। हे राजन, ये मनुष्य जीवन बड़ा दुर्लभ है और इस दुर्लभ मनुष्य जीवन को पाकर के व्यक्ति आधा जीवन तो सो करके बिता देता है, क्योंकि 12 घंटे की रात और 12 घंटे का दिन, और जन्म से लेकर मृत्यु तक अगर देखा जाए तो मनुष्य का आधा जीवन सो करके बीत जाता है। कुछ नहीं करता, सो करके आधा जीवन बीतता है। निद्रया ह्रियते नक्तम, ये सुखदेव जी का प्रथम उपदेश हो रहा है। सुखदेव जी कहते हैं आधा जीवन तो व्यक्ति का सो करके बीत जाता है। निद्रया ह्रियते नक्तम व्यवायेन च वावयः, रात बीत जाती है सो करके, और रात में व्यक्ति अगर जगता भी है तो किसी अच्छे काम के लिए नहीं जगता। चोरी बदमाशी,
व्यभिचार इन्हीं के लिए जगता है। निद्रया ह्रियते नक्तम व्यवायेन च वावयः दिवाचार्थे हया राजन कुटुंब भरणेन च। और दिन बीत जाता है कुटुंब का भरण पोषण करने में। परिवार का पोषण कैसे? तो दिन बीत जाता है कुटुंब के भरण पोषण के लिए और रात बीत जाती है सो करके, और इसी प्रकार रात दिन करते हुए जीवन बीतता चला जा रहा है। और धीरे धीरे हम मृत्यु की ओर जा रहे हैं और अपने आसपास के लोगों को मरते हुए हम देखते भी, लेकिन इसके बाद भी हम यही सोचते हैं कि हम नहीं मरेंगे, हमारे साथ ऐसा नहीं होगा। सुखदेव जी कहते हैं, राजन तेषाम प्रमत्तो निधनम पश्यन्नपि न पश्यति। लोगों के निधन को, मरण को देख करके भी ये जिंदा प्राणी सोचता है हम नहीं मरेंगे। इससे बड़ा दुनिया में आश्चर्य और क्या होगा। जब युधिष्ठिर सरोवर के तट पर पानी लेने गए तो सरोवर में एक यक्ष था। यक्ष ने प्रश्न किया, मेरे प्रश्न का उत्तर दे दो तो पानी ले लो। पहले अर्जुन भीम इत्यादि गए थे, वो लोग उत्तर नहीं दे पाए तो सब वहीं मूर्छित होकर के गिर पड़े। अंत में महाराज युधिष्ठिर गए तो यक्ष ने युधिष्ठिर से भी पूछा। बहुत सारे प्रश्न पूछे यक्ष ने, लेकिन उसमें एक प्रश्न इस विषय से संबंधित भी है। यक्ष ने कहा, इस दुनिया में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? इस दुनिया में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? तो इस प्रश्न का उत्तर युधिष्ठिर ने दिया। युधिष्ठिर ने कहा कि अहन्यहनि भूतानि गच्छन्ति यमालयम शेषा जीवितुमिच्छन्ति किमाश्चर्यमतः परम। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कि अहन्यहनि भूतानि गच्छन्ति यमालयम, दिन प्रतिदिन लोग मर करके जमराज के यहां जा रहे हैं, लाइन लगी, और जो जा रहा है वो यही कह रहा है कि पीछे से तुम भी आओ। उसके जाने का यही मतलब है। अहन्यहनि भूतानि गच्छन्ति यमालयम शेषाः जीवितुमिच्छन्ति, और जो बचे हैं वो सोचते हैं हम नहीं मरेंगे। किमाश्चर्यमतः परम, इससे बड़ा आश्चर्य और क्या हो सकता है। सुखदेव जी कहते हैं, राजन तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरिः श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मरता चेच्छता भयम्। इस संसार में अगर आए हो और सब प्रकार से अपना कल्याण चाहते हो तो केवल एक काम करो, भगवान का स्मरण करो, भगवान का चिंतन करो, भगवान का कीर्तन करो और भगवान का स्मरण करते हुए जीवन व्यतीत करो। यही व्यक्ति को अभय देने वाला है। बाकी सब जगह भय है। बहुत ज्यादा संसार के विषयों का भोग करो, बोले उसमें भी भय। क्या भय है? तो नीतिकार कहते हैं कि भोगे रोग भयम, अत्यधिक भोग करोगे तो रोग का भय हो जाएगा। बहुत खाओगे, बोले शुगर होगा, ब्लड प्रेशर होगा, हार्ट की प्रॉब्लम हो जाएगी। चाह करके भी संसार के विषयों का भोग अधिक मात्रा में नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें रोग का भय बैठा होगा। भोगे रोग भयम सुखे क्षय भयम वित्ते चराग्यो भयम। बहुत सुख का संग्रह करो तो वो सुख नष्ट हो जाएगा, इसका भय बना रहता है। वित्ते चराग्यो भयम, बहुत धन कमा लो, बोले उसमें भी डर लगा रहता है कि इनकम टैक्स की रेट पड़ जाएगी, छापा पड़ेगा, जांच होगी। वित्ते चराग्यो भयम, वित्त होने पर राजा का भय होता है। संसार में सब जगह भय है, निर्भयता केवल भगवान के चरणों में। सुखी मीन जे नीर अगाधा जिम हरि शरण न एकहु बाधा। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, ये मानव जीवन बार बार नहीं मिलता। इस जीवन का परम लाभ यही है कि जन्म लाभ पर पुंसाम अंते नारायण स्मृति ही। इस जीवन का परम लाभ यह है कि मरने के पहले इतना भगवान का स्मरण कर लो, इतनी कथा सुन लो, इतना भजन कर लो, इतना मंत्र जप लो कि जब मरने का समय आए
तो भगवान की याद आए और किसी की याद ना आए, न नाती न पोता न बेटा न धन न संपत्ति, मरते समय भगवान की याद आए, ये प्रयत्न हमको करना चाहिए। सुखदेव जी यही कहते हैं कि जन्म लाभ पर पुंसाम अंते नारायण स्मृति ही। इस मनुष्य जन्म का यही लाभ है कि अंतिम समय में भगवान नारायण की स्मृति हो जाए। लेकिन इतना सरल नहीं कि भगवान नारायण की स्मृति अंतिम समय में हो जाए। इसके लिए बड़े बड़े मुनि महात्मा भी जतन करते हैं। जन्म जन्म मुनि जतन कराई, जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंतराम कही आवत नाई, अंतराम कही आवत नाई। जन्म जन्म मुनि जतन कराई, जन्म जन्म मुनि जतन कराई। अंतिम समय में भगवान का स्मरण हो बड़ा कठिन है। क्यों? बोले मरते समय शरीर की 72,000 नाड़ियां फटने लगती हैं, भयंकर पीड़ा होती है, वात पित्त कफ तीनों प्रकृति दूषित हो जाती है, कफ आकर के गले में अटक जाता है। उस स्थिति में मरने वाला व्यक्ति भगवान का कैसे स्मरण करे? आचार्य वर्णन करते हैं कि प्राण प्रयाण समये कफवात पित्तैहि, प्राण प्रयाण के समय कफ वात पित्त ये तीनों प्रकृति दूषित हो जाती है। कंठावरोधन विधौ, कंठ अवरुद्ध हो जाता है। स्मरणम कुतस्ते, उस समय भगवान का स्मरण करना बड़ा कठिन है, लेकिन असंभव नहीं। बार बार हम भगवान का स्मरण करते रहें, भगवान की चर्चा करते रहें और भगवान की चर्चा श्रवण करते रहें, तो जब मृत्यु का समय आएगा तो उस समय भी भगवान की ही याद आएगी। और भगवान को याद करते हुए अगर ये शरीर छूट गया तो काम बन गया, भगवान मिलेंगे। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन मरते समय व्यक्ति जिस भाव को लेकर के मरता है, अगले जन्म में उसी भाव को प्राप्त हो जाता है। यम यम वापि स्मरन् भावम त्यजन्त्यन्ते कलेवरम, अंतिम समय में अपने कलेवर का त्याग करते हुए जिस भाव को लेकर के व्यक्ति मरता है, तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः, उसी भाव से भावित होने के कारण अगले जन्म में उसी भाव को प्राप्त हो जाता है। मरते समय अगर कहीं कुत्ते का स्मरण हो गया तो अगले जन्म में कुत्ता बनना पड़ेगा। मरते समय अगर स्त्री का स्मरण हुआ तो अगले जन्म में स्त्री बनना पड़ेगा। स्त्री को मरते समय पुरुष का स्मरण हुआ तो अगले जन्म में वो पुरुष बन जाएगा। ये सब सिद्धांत है गीता का, उपनिषद का, वेदांत का, सब पढ़ लेना। अंतिम स्मृति जो होती है वह जीव के अगले जन्म का कारण बन जाती है। इसीलिए शास्त्र ने कहा अंतिम समय में भगवान का स्मरण करो। भगवान का स्मरण करोगे तो भगवान को प्राप्त हो जाओगे, भगवत स्वरूप को प्राप्त हो जाओगे। मरते समय भगवान का अगर स्मरण हो गया तो फिर चिंता नहीं। क्यों? भक्तजन कहते हैं कि भगवान का नाम लेकर के अगर मरोगे तो फिर कहां जाओगे ये जिम्मेदारी तुम्हारी नहीं, फिर ये जिम्मेदारी भगवान की हो जाती है। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। ये न पूछो कि मर कर किधर जाएंगे, ये न पूछो कि मर कर किधर जाएंगे, वो जिधर भेज देंगे उधर जाएंगे, वो जिधर भेज देंगे उधर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे। टूट जाए न माला कहीं प्रेम की, टूट जाए न माला कहीं प्रेम की, टूट जाए न
माला कहीं प्रेम की, टूट जाए न माला कहीं प्रेम की। कीमती ये रतन सब बिखर जाएंगे, कीमती ये रतन सब बिखर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। जय हो। बात मानो न मानो खुशी आपकी, 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 बात मानो न मानो खुशी आपकी। हम मुसाफिर हैं कल अपने घर जाएंगे, हम मुसाफिर हैं कल अपने घर जाएंगे, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। अच्युतम केशवम राम नारायणम, अच्युतम केशवम राम नारायणम, कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम, कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम, श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम, 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 जानकी नायकम रामचंद्रम भजे, जानकी नायकम रामचंद्रम भजे, जानकी नायकम रामचंद्रम भजे, जानकी नायकम रामचंद्रम भजे, अच्युतम केशवम राम नारायणम, अच्युतम केशवम राम नारायणम, कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम, कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम, श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम, श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम, जानकी नायकम रामचंद्रम भजे, जानकी नायकम रामचंद्रम भजे, अच्युतम केशवम राम नारायणम, अच्युतम केशवम राम नारायण, कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम, कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, राम का नाम लेकर मर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, जीवन का यही परम लाभ है कि अंतिम समय में भगवान की स्मृति हो। और हे राजन, मैं तुमको भगवान की मंगलमयी चर्चा सुना रहा हूं। इस चर्चा को श्रवण करके तुम भगवान का चिंतन करो। 7वें दिन जब तुम्हारी मृत्यु आएगी तो भगवान का चिंतन करते हुए तुम शरीर का त्याग करोगे और तुम भगवान को प्राप्त कर लोगे। यही भागवत की विधि है, भागवत का उद्देश्य है। सर्वप्रथम सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को भगवान के विराट रूप का वर्णन करके सुना। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, ये जो कुछ तुम देख रहे हो ये सब भगवान है। पहला उपदेश है, ये चिंतन करना चाहिए। तो कैसे चिंतन करना चाहिए? तो कहते हैं, जितासनो जितश्वासो जितसंगो जितेंद्रियः। पहले जितासन बनो। जितासन होना ही बड़ा कठिन होता है। जितासन का मतलब जिसने आसन को जीत लिया। आसन को जीतने का मतलब, जितासन
जितासन का मतलब कि आप एक आसन से बैठ जाएं तो घंटों बैठे रहें, 5 घंटे 6 घंटे। एक आसन से पद्मासन लगाकर, सुखासन लगाकर 4 घंटे 5 घंटे बैठे रहें और विचलित न हो, तब कोई साधना, कोई ध्यान, कोई उपासना संभव हो पाता। और बैठने का अभ्यास नहीं, 5 मिनट बैठे, न मन स्थिर हुआ न शरीर स्थिर हो रहा है, बोले वो व्यक्ति कोई साधना नहीं कर पाता। सुखदेव जी कहते हैं जितासनो, पहले आसन को जीतना चाहिए, फिर जितश्वासो, प्राणायाम के द्वारा अपने श्वास का नियंत्रण करना चाहिए। जित संगो, इसके बाद अपने मन को विषयों में जाने से रोक लेना चाहिए। और फिर जितेंद्रिय, हमारी जो इंद्रियां हैं, इन इंद्रियों पर भी हमारा नियंत्रण हो, ये नहीं कि इंद्रियों के वश में हम हो जाएं। तो जितासनो, जितश्वासो, जित संगो, जितेंद्रिय, ऐसी स्थिति जब बन जाए तब एकांत पवित्र आसन पर बैठकर स्थूले भगवतो रूपम मनः संधारयेत् धिया। स्थूले भगवतो रूपम, ये जो स्थूल जगत दिखाई पड़ रहा है, इसी में भगवान की भावना करनी चाहिए। कैसे करनी चाहिए? बोले मनः संधारयेत् धिया। धी माने बुद्धि, बुद्धि के द्वारा विचार करके इस स्थूल जगत को ही भगवान के रूप में अनुभव करना चाहिए। तो कैसे अनुभव करें? तो सुखदेव जी कहते हैं कि पाताल में तस्य ही पादमूलम पठन्ति पार्ष्ण प्रपदम रसातले। ये 14 भुवन जो है, इस 14 भुवन में जो नीचे का अंतिम लोक है पाताल लोक, वो भगवान का चरण है, और ऊपर का अंतिम जो ब्रह्म लोक है वो भगवान का मस्तक है। ये 14 भुवन भगवान के ही एक एक अंगों में विद्यमान है। ये सूर्य जो दिखाई पड़ रहे हैं ये भगवान के नेत्र हैं, चंद्रमा भगवान का मन है, बड़े बड़े पर्वत पहाड़ पत्थर जो हैं ये विराट परमात्मा के शरीर की हड्डियां हैं, जितने नदी नाले जल स्रोत जल प्रपात हैं वो क्या है? बोले विराट परमात्मा के शरीर की नाड़ियां हैं, जितने वृक्षादि लता गुल्म हैं वो विराट परमात्मा के शरीर की रोमावली है, और ये अनंत अनंत जीव जो इस सृष्टि में विद्यमान हैं ये सब परमात्मा के अंदर ही प्रतिष्ठित हैं। यह स्थूल जगत ही परमात्मा का रूप है। एको विष्णुर महद्रूपो, एक ही भगवान जो नारायण है, भुंक्ते विश्व भुगत व्ययः, वही परमात्मा अनेक रूपों में सर्वत्र स्थूल और जड़ के रूप में, चेतन के रूप में वे परमात्मा ही विद्यमान है। इस तरह स्थूल संसार को ही परमात्मा का रूप पहले समझना चाहिए, इसमें भावना करनी चाहिए ये भगवान है, ये आकाश, ये धरती सब भगवान का ही रूप है। यत् किंच भूतम प्रणमेद अनन्यः, यत् किंच भूतम, जो कुछ सृष्टि में है वो सब भगवान ही है, यह विचार करके हम प्रणाम करें। इसी को गोस्वामी जी कहते हैं सी राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरि जुग पन। सारे संसार को हम श्री सीता रामचंद्र जी का रूप समझे। सिय राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरि जुग पानी। सिय राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरि जुग पानी। करहु प्रणाम जोरि जुग पानी। करहु प्रणाम जोरि जुग पानी। सब कुछ भगवान का रूप है, भगवान के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं है, भगवान के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं है। ये भावना दृढ़ हो जाए, इसी का नाम है अनन्यता, जिसको गीता में भगवान ने कहा अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। तो भगवान के अतिरिक्त अन्य कुछ है ही नहीं, सो अनन्य जाके असमति न टरे हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवन। ये संपूर्ण सृष्टि ही भगवान का रूप है, ये भावना दृढ़ हो जाए, यही अनन्य भाव है, इसी को अनन्यता कहते। बोले ये माया जो है इसको क्या समझे? बोले ये माया जो है ये भगवान की मुस्कुराहट है, भगवान जो मुस्कुराते हैं वही माया है, और भगवान की मुस्कुराहट की परिणाम ये माया विविध प्रपंचों की रचना कर देती है।
धर्म भगवान का वक्षस्थल है और अधर्म, बोले अधर्म भगवान की पीठ है। अधर्म भी भगवान से अलग नहीं। कोई कितना भी चिल्ला ले कि अधर्म को हम नष्ट कर देंगे, अधर्म भी कभी नष्ट नहीं होता, क्योंकि वह भी भगवान का ही अंग है, वो भगवान का पृष्ठभाग है। भगवान की जो पीठ है वही अधर्म है और भगवान का जो वक्षस्थल है वही धर्म। जिस सिंहासन पर भगवान विराजमान होते हैं उस सिंहासन के एक पावदान का नाम सत्य है, एक का नाम असत्य। उस सिंहासन के पावदान का ही एक का नाम सत्य, एक का नाम असत्य। तो सत्य भी भगवान में प्रतिष्ठित है और असत्य भी भगवान में ही। सब कुछ भगवान, इसलिए अधर्म का भी कभी नाश नहीं होता। तो महाराज, अधर्म के विषय में हमारी सोच क्या होनी चाहिए? बोले सीधी सीधी बात है, धर्म भगवान का वक्षस्थल है, अधर्म भगवान की पृष्ठ है। तो भगवान के मुख का हमें दर्शन हो, भगवान के पीठ का दर्शन न हो। हम भगवान की पीठ का दर्शन न करें और भगवान हमको पीठ दिखा देंगे तब तो हमारा नाश तय है। लोग कहते महाराज पीठ दिखा करके चले गए। भगवान की जो पीठ है वही अधर्म है और अगर हम पीठ देखेंगे तब तो हमारा नाश हो जाएगा। हम भगवान के मुखमंडल का दर्शन करते रहें, भगवान मुस्कुराते हुए हमारे सम्मुख हो, यही धर्म है। भगवान का वक्ष ही धर्म है। इस प्रकार ये संपूर्ण सृष्टि भगवान में विद्यमान है, ये भावना करनी चाहिए। इसी को वेदों में पुरुष सूक्त के माध्यम से कहा कि चंद्रमा मनसो जातश्चक्षो सूर्यो अजायत श्रोत्राद् वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निर् अजायत। ये चंद्रमा भगवान का मन है, सूर्य भगवान का नेत्र है, अग्नि परमात्मा का मुख है, वायु भगवान के कान में प्रतिष्ठित है, भगवान की कुक्षी में, भगवान की नाभि में ही ये वियद आकाश विद्यमान है। ये सब कुछ भगवान, ये संपूर्ण सृष्टि भगवान में ही विद्यमान है। उस विराट परमात्मा के स्वरूप का चिंतन और विचार करना चाहिए। आगे सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, ये तो स्थूल रूप से भगवान का ध्यान करना है और फिर सूक्ष्म रूप से भगवान का विचार ध्यान करना चाहिए। कैसे? बोले अपने हृदय के अंदर। केचित स्वदेहांतर हृदयावकाशे पादे प्रादेश मात्रम पुरुषम बसंतम। पद्मासन पर विराजमान होकर, स्थिर आसन पर विराजमान होकर, आंख बंद करके अपने हृदय के आकाश में, हृदयाकाश में अत्यंत सूक्ष्म अंगुष्ठ मात्र परमात्मा के स्वरूप का चिंतन करना चाहिए कि भगवान शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए पीतांबर वनमाला विभूषित भगवान श्री हरि हमारे हृदय में अंगुष्ठ मात्र रूप में प्रकाशित हो रहे हैं। आंख बंद करके अपने अंदर ही भगवान के उस स्वरूप का चिंतन करना चाहिए। यह है सूक्ष्म धारणा। बाहर जब देखो तो ये संसार ही भगवान है, ये अनुभव करो, और आंखें बंद करो तो वो भगवान हमारे हृदय में है, ये भावना करो। अंतर बहिश्च तत्सर्वं व्याप्य नारायण स्थितः। अंदर और बाहर सर्वत्र प्रतिष्ठित होकर के वो नारायण विद्यमान है, ये भावना करनी। सूक्ष्म धारणा का वर्णन किया। योगी लोग इसी सूक्ष्म धारणा का ध्यान करते हैं। सूक्ष्म धारणा हृदय में करके जब ध्यान किया जाए तो वही धारणा ध्यान, और वह ध्यान अखंड हो जाए तो उसी का नाम हो जाता है समाधि। अष्टांग योग में यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो समाधि तक जाने का यही तरीका है कि अपने हृदय में भगवान के सूक्ष्म रूप का ध्यान कर। योग हृदय गम्यम वंदे विष्णु भवभय हरम सर्वलोकैकनाथम। इसके बाद सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को बताया कि राजन, ब्रह्मा जी ने 3 बार संपूर्ण वेदों का, चारों वेदों का आलोडन किया और विचार किया। भगवान ब्रह्म कार्ष्णेन त्रिरन्वीक्ष मनीषया। ब्रह्मा ने अपनी बुद्धि के द्वारा 3 बार संपूर्ण वेदों का आलोडन किया और समीक्षा की, विचार किया। और विचार करके ब्रह्मा जी को यही निष्कर्ष प्राप्त हुआ कि रतिरात्मन यतो भवेत्,
चारों वेदों का तात्पर्य यही है कि जिस किसी भी प्रकार से हमारा मन भगवान में लगे, जेन केन प्रकारेण मनः कृष्णे निवेशये, जिस किसी भी प्रकार से हमारा मन भगवान में लगे, यही वेदों का तात्पर्य है, यही सभी शास्त्रों का तात्पर्य है। ये कथा, सत्संग, प्रवचन, तीर्थ, भजन, पूजन, इन सब का उद्देश्य यही है कि हमारा मन भगवान में लगे। और ये मन लगाने की सब विधा है। ऐसे आपको कहा जाए कि भगवान में मन लगाओ तो मन नहीं लगेगा, क्योंकि ये मन बड़ा चंचल। कितना चंचल है। अर्जुन भगवान से कहते हैं कि चंचलम हि मन कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़। अर्जुन ने यही कहा भगवान से कि हे प्रभु, चंचलम हि मन कृष्ण, ये मन बड़ा चंचल। चंचल का मतलब जो कभी स्थिर न रहे। चल चल चचल चंचल व्याकरण में शब्द बनता है। चंचल का मतलब जो सदा चलायमान हो, स्थिर न हो। चंचलम हि मन कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़। और ये मन मत डालता है। इस मन को बस में कैसे किया जाए? अक्सर लोग ये प्रश्न भी करते हैं। जो थोड़े सत्संगी होते हैं तो संत महात्माओं के पास जाते, बोले महाराज क्या करें, भगवान की भक्ति में, पूजन में मन नहीं लगता, मन चंचल रहता, मन को स्थिर कैसे करें? ये प्रश्न अधिकतम लोग ऐसा प्रश्न करते। इसका यही उत्तर है कि प्रयास करो। अनंत अनंत जन्मों से जो तुम्हारा मन संसार के विषयों में भटक रहा है, वो एक दिन में रुकने वाला नहीं। बार बार प्रयास करते रहोगे तो एक दिन समय आएगा कि ये मन स्थिर हो जाए। यही साधन भगवान ने अर्जुन को बताया। भगवान ने अर्जुन से कहा, अर्जुन अभ्यासेन च कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। हे अर्जुन, बार बार मन को स्थिर करने का अभ्यास करो। मन भागेगा, चंचल बनेगा, लेकिन फिर इसे खींच करके लाओ, फिर भगवान में लगाओ, फिर भागे बोले फिर खींचो। ये चलता रहेगा खींचातानी। और ये खींचातानी करते रहोगे तो एक दिन मन स्थिर हो जाए, थक जाएगा मन और फिर स्थिर हो जाए। अभ्यासेन च कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। और थोड़ा संसार से वैराग्य भी हो। संसार से वैराग्य नहीं होगा तो मन स्थिर नहीं होगा, मन उन विषयों में भागता ही। तो अभ्यासेन च कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। बार बार मन को भगवान के चरणों में लगाने का अभ्यास करें और संसार से वैराग्य हो, तब ये मन भगवान में लगे। और यही सारे शास्त्रों का उद्देश्य है, जेन केन प्रकारेण मनः कृष्णे निवेशयेत्। मन भगवान के चरणों में लगे। और इसीलिए ये सब विधान है। ऐसे कह दिया जाए कि अपना मन भगवान में लगाओ तो नहीं लगेगा। बोले चलो मंदिर दर्शन करने चलते। तो मंदिर दर्शन करने गए तो जितनी देर मंदिर में रहे, मंदिर की चर्चा हुई, मंदिर को देखा, उतनी देर तक तुम्हारे मन में भगवान का स्मरण बना रहा। फिर वहां से आए, बोले अब थोड़ा मंत्र जप कर लें। जब मंत्र जपने लगे तो मंत्र जप के माध्यम से भगवान का स्मरण होता रहा, भगवान में मन लगा रहा। कुछ देर बाद वहां भी मन नहीं लगा, तब बोले तब अब चलो रामायण बैठ करके पाठ करें। रामायण पाठ करने लगे तो रामायण पाठ के माध्यम से हमारा मन भगवान में लगा, हमारा चित्त भगवान में लगा। लेकिन कुछ देर बाद पाठ करते करते फिर केवल पंक्तियां पढ़ी जाती हैं, ना अर्थ चिंतन होता है, न मन रुकता, मन फिर भागने लगता। बोले तब बोले अब बैठ करके कथा थोड़ी देर सुन ले। फिर कथा सुनेंगे तो उतनी देर कथा में बैठने पर हमारा मन भगवान में लगा रहेगा। तो इन अनेक प्रकार की विधाओं के द्वारा अपने मन को भगवान में लगाना ही बड़ी भक्ति है, यही उद्देश्य है। गीता में भगवान जो कहते हैं मन मना भव मद भक्तो मदयाजी माम नमस्कुरु, ये मन भगवान में लगा। और ये मन भूत, ये भागता ही रहता। इस भूत को, मन रूपी भूत को वश में करने का यही उपाय है कि बार बार इसको पकड़ करके भगवान के चरणों में लगाओ। एक महात्मा थे, उनके पास कोई व्यक्ति गया, बोले महाराज कोई मंत्र बताओ, हम एक भूत को सिद्ध कर लें। ये भूत प्रेत की भी सिद्धि होती। भूत प्रेत की सिद्धि बड़ी क्षुद्र सिद्धियां होती हैं। इन सिद्धियों को पा लेने पर व्यक्ति किसी के विषय में कुछ बता दे, कुछ वस्तु प्रकट कर दे, तो लोगों को लगता है बड़े भारी चमत्कारी हो गए, क्योंकि दुनिया तो चमत्कार को नमस्कार करती। लेकिन इन चमत्कारों में कोई दम नहीं होता। और ऐसी सिद्धियां करने वाले लोग मरने के बाद भूत प्रेत योनि को ही प्राप्त हो जाते। ऐसे भूत प्रेतों को सिद्ध करके उनके द्वारा
चमत्कार दिखा करके, लोगों को प्रभावित करके अपने कार्य को जो सिद्ध करते हैं, मरने के बाद वे लोग भी भूत प्रेत बन जाते हैं। गीता में भगवान ने स्पष्ट कहा है, अर्जुन, देवान देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। हे अर्जुन, जो लोग देवताओं की पूजा करते हैं वो मरने के बाद उन्हीं देवताओं को प्राप्त हो जाते हैं। जो भूत प्रेतों की उपासना करते हैं वो मरने के बाद उन्हीं भूत प्रेतों की योनि में चले जाते हैं। लेकिन जो मेरी उपासना करता है, मद भक्ता यान्ति मामपि, भगवान कहते हैं जो मेरी भक्ति करता है वो मुझको प्राप्त कर लेता है। अब यह निर्णय आपको करना है कि भूत प्रेत के पास जाना है कि भगवान के पास जाना। गीता, श्रीमद् भगवत गीता केवल पॉकेट में रख करके घूमने के लिए नहीं होती। बहुत से लोग कहते हैं महाराज हमेशा हम अपने पॉकेट में रखे रहते हैं। गीता को पॉकेट में मत रखो, गीता को अपने हृदय में रखो, बुद्धि में रखो। पॉकेट में रखना उतना जरूरी नहीं है जितना जरूरी बुद्धि में रखना है, विचार करके, चिंतन करके गीता कहती क्या है। तो भूत प्रेतों की उपासना करने पर व्यक्ति मरने के बाद उसी प्रेत योनि में चला जाता है। कारण, बोले उस प्रेत से वो काम करवाता रहता है, ये चमत्कार तुम करो, और वो प्रेत मंत्र के वशीभूत होकर उस सिद्धि करने वाले व्यक्ति के अधीन होकर उसका नौकर बनकर के वो प्रेत काम करता रहता है। तो सब प्रेत भी दुखी होते हैं, उनसे इतना काम लिया जाता है। तो सब सोचते हैं ये मरे तो इसको भी खींच के ले चलो प्रेत योनि में, तब पता चलेगा इसको। फिर वो मरने वाला व्यक्ति भी उसी प्रेत योनि में जाकर के प्रेत बन जाता है, फिर उसको कोई सिद्ध करके उससे काम करवाता है। यही सब प्रपंच तंत्र जगत का और इन सिद्धियों का है। तो कोई व्यक्ति किसी प्रेत को सिद्ध कर लिया, अब वो प्रेत आ जाए, प्रेत बोले काम बताओ, और जो काम वो कहे वो प्रेत कुछ ही क्षण में वो काम कर दे। और काम करने के बाद वो प्रेत फिर कहता काम बताओ, बोले प्रेत तो खाली रहेगा नहीं। वो प्रेत फिर कहता काम बताओ। अब कितना काम बतावे वो आदमी, सारे काम हो गए। उसने कहा कोई काम नहीं। प्रेत ने कहा काम बताओ नहीं तो हम तुमको खा जाएंगे। अब पड़ा चक्कर में कि भल कहां से ये सिद्धि हमने कर ली, कितना काम इसको बतावें, 1 सेकंड में सारा काम वो निपटा देता। अंत में वो दौड़ा दौड़ा व्यक्ति गया अपने गुरुजी के पास, बोले महाराज बचाओ। बोले क्या हुआ? बोले प्रेत को तो हमने सिद्ध कर लिया, लेकिन वो प्रेत कहता काम बताओ, काम बताते हैं तुरंत काम कर देता है, और फिर कहता काम बताओ। कहां से इतना काम हम बताएं, और काम ना बताएं तो कहता हम तुमको खा जाएंगे। तो हे गुरुदेव आप मेरी रक्षा करो। तो गुरुजी ने कहा अच्छा। गुरुजी ने कहा एक उपाय करो, प्रेत आए तो उससे कहो कि जाओ 10 हाथ का बांस लेकर के आओ। अरे महाराज वो तुरंत लाएगा? बोले हाँ। उससे कहो 10 हाथ का बांस ले आओ, और जब बांस लेकर के आए तो कह दो कि इस बांस को गाड़ दो। और जब वो प्रेत उस बांस को गाड़ दे, फिर पूछे काम बताओ, तो उसको बता दो कि इसी बांस पर उतरते चढ़ते रहो, बस ये काम कभी खत्म होने वाला नहीं। इसी बांस पर चढ़ो और उतरो, बस। उसने गुरु की आज्ञा मानी, उस प्रेत से कहा जाओ बांस लाओ, बांस लाया, बोले गाड़ दो, गाड़ दिया। प्रेत ने कहा काम बताओ, उसने कहा इसी बांस पर चढ़ते उतरते रहो, यही काम। प्रेत उस बांस पर चढ़े उतरे, चढ़ते उतरते चढ़ते उतरते अंत में वो प्रेत हार गया, थक गया, बैठ गया। उस प्रेत ने कहा भैया क्षमा करो हमको, अब हम कुछ नहीं कहेंगे, हम हार गए। उसी प्रकार ये मन प्रेत है, ये शांति से बैठना नहीं चाहता। इसको तो बार बार भगवान के चरणों में पटकते रहो, उतारते रहो, उतारते रहो। एक दिन ये मन थक जाएगा सारी दुनिया से, और फिर भगवान के चरणों में ही स्थिर हो जाएगा। यही विधि है। मन बना भव मद भक्तो मदयाजी माम नमस्कुरु। सुखदेव जी कहते हैं हे राजन, लोग फल की कामना से अलग अलग देवताओं की उपासना करते हैं। इंद्रिय की कामना के लिए लोग इंद्र की पूजा करते हैं। इंद्रम इंद्रिय कामस्तु प्रजा काम प्रजापतिम। हमारी इंद्रियां स्वस्थ रहें इसलिए व्यक्ति इंद्र की पूजा करता है। पुत्र की कामना के लिए प्रजापति की उपासना करता है। देवी मायाम तो श्री काम, धन की कामना के लिए माया देवी की उपासना करता है। और भिन्न भिन्न देवताओं की उपासना करके भिन्न भिन्न फलों को व्यक्ति प्राप्त करता है, और उसकी कामनाएं कभी समाप्त नहीं होती, और इन्हीं उपासनाओं में वो लगा रहता। सुखदेव जी कहते हैं राजन,
अगर तुम्हारे अंदर कोई कामना नहीं है अथवा सब प्रकार की कामना है अथवा मोक्ष की कामना है, तो एक काम करो, इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है, अनेक देवताओं की उपासना के चक्कर में पड़ने की आवश्यकता नहीं, एकमात्र भगवान की भक्ति करो। भगवान की भक्ति से तुम्हारी कामनाएं भी पूरी हो जाएंगी, एक दिन तुम निष्काम भी बन जाओगे और अंत में तुम्हें मोक्ष की भी प्राप्ति हो जाए। अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधी तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। तीव्र भक्ति योग के द्वारा परम पुरुष भगवान की भक्ति करो, उनकी आराधना करो। दुनिया के देवताओं की आराधना करके कामनाएं पूरी होंगी और फिर नई कामना पैदा होगी, और भगवान की भक्ति से अगर तुम्हारी कामना पूरी होगी तो भगवान के भक्ति की विशेषता है कि भगवान अपने भक्तों की कामना को पूरा कर देते हैं और बाद में उसको निष्काम बना देते हैं, और अंत में भगवान उसे अपना धाम प्रदान कर देते हैं। यह भगवत भक्ति की विशेषता है। और अन्य देवताओं की उपासना का फल, बोले बस जिस लिए तुमने उपासना की वो तुम्हारा काम हो गया, उसके बाद न तुमको देवता से मतलब न देवता को तुमसे कोई मतलब रहेगा। और भगवान की उपासना से कामनाएं भी पूर्ण होती हैं और फिर व्यक्ति निष्काम हो जाता है, और फिर अंत में संसार बंधन से मुक्त भी हो जाता है। यहां भी चकाचक और वहां भी चकाचक। उदाहरण बोले विभीषण जी का उदाहरण देखो। विभीषण जी महाराज भगवान की शरण में आए। क्यों आए शरण? रावण ने लात मार करके निकाल दिया इसलिए शरण में आए? अरे हां, रावण ने लात मार करके निकाल दिया इसलिए शरण में आए, लेकिन शरण में आने का विभीषण जी का एक प्रधान प्रयोजन यह था कि सुग्रीव भगवान की शरण में गए तो भगवान ने बाली को मार दिया और सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बना दिया। अगर मैं भी राम जी की शरण में चला जाऊंगा तो राम जी रावण को मार देंगे और मुझे लंका का राज्य दे देंगे। इस कामना से विभीषण जी महाराज भगवान की शरण में आए। अब दुनिया जाने न जाने, लेकिन भगवान तो सब जानते। प्रभु जानत सब बिनहि जनाए। आप जनाओ चाहे बताओ न बताओ, भगवान सब जानते। इसीलिए भक्तजन कहते हैं, भगवान के सामने जाकर के गिड़गिड़ाते हैं कि हे प्रभु हमको ये चीज दे दो। इसका मतलब, बोले इसका मतलब कि भगवान की सर्वज्ञता पर तुमको विश्वास नहीं है। अगर भगवान सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानते हैं, तो तुम्हें क्या चाहिए ये भी भगवान को पता, तुम्हें कहने की जरूरत ही नहीं। और अगर कह रहे हो, इसका मतलब है कि भगवान की सर्वज्ञता पर तुम्हें संदेह है। भगवान तो सब जानते। प्रभु जानत सब बिनहि जनाए। विभीषण जी आए, बोले तो कुछ नहीं, लेकिन भगवान जान गए कि लंका का राज्य चाहिए विभीषण को, मन में यह कामना है, तो पहले मैं इसकी कामना ही पूरी कर दूं। क्यों? बोले अपने काम से आने वाला व्यक्ति अपने काम से ही मतलब रखता है। अगर इसका काम यहां नहीं बना तो दूसरे दरवाजे चला जाएगा। जब यहां काम नहीं बना तो चलो कहीं दूसरे जगह देखते, क्योंकि उसको अपने कार्य से मतलब। लेकिन भगवान का स्वभाव है कि अगर भगवान के द्वार पर कोई सकाम भाव से आवे चाहे निष्काम भाव से आए, अगर आ गया तो फिर वो जा नहीं सकता। ये ठाकुर जी की विशेषता है। किसी भी प्रकार से जीव भगवान की शरण में आ जाए, स्वार्थ से, परमार्थ से, निस्वार्थ भाव से, फिर भगवान उसको जाने ही नहीं देते, क्योंकि जानते हैं भगवान अब यहां से अगर ये जाएगा तो ये कहीं का नहीं रहेगा। इसलिए भगवान ऐसी लीला करते हैं कि उस जीव को फिर अपनी शरण से दूर जाने ही नहीं देते। तुलसी बाह सपूत की जो धोखे छुई जात, आप निभावत जन्म भर पुत्रं ते कही जात। सपूत है भगवान, अगर कोई शरण में आ जाए तो भगवान उसे कभी त्यागते नहीं, चाहे कैसा भी हो। कोटि विप्र बध लागी जाहू, आए शरण तजहु नहीं ताहू। ये भगवान का स्वभाव है। गीता में भी भगवान कहते हैं अपिचेत सुदुराचारो। अर्जुन, दुराचारी नहीं, सुदुराचारी। सुदुराचारी का मतलब जो अच्छे ढंग से, सुनियोजित ढंग से दुराचार करता हो, ऐसा व्यक्ति भी आ जाए तो मैं उसका त्याग नहीं करता।
अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवसितो ही सा। वो कितना भी बड़ा दुराचारी क्यों न हो, सुंदर दुराचारी क्यों न हो, लेकिन मेरी शरण में आ गया तो उसको साधु ही समझना चाहिए। भगवान कह रहे हैं, भगवान कृष्ण कहते हैं साधुरेव ही मंतव्य, उसको साधु ही समझो क्योंकि मेरी शरण में आ गया। ये शरणागत वत्सल भगवान का स्वरूप है। तो विभीषण जी शरण में आए तो भगवान ने सोचा कहीं ये दूसरी जगह जाएगा तो इसका पतन हो जाएगा। कामना है कि लंका का राज्य मिले, इसीलिए आते ही भगवान ने विभीषण का राज्य तिलक कर दिया। समुद्र जल मंगाया लक्ष्मण जी से और कहा इनका राज्याभिषेक करो। बोले किस राज्य पर? बोले लंका के राज्य पर। लक्ष्मण जी को थोड़ा अटपट लगा। लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु अभी रावण मरा नहीं और आप लंका के राज्य पद पर विभीषण जी का अभिषेक करने जाने। राम जी ने कहा तो रावण मरा नहीं तो मर जाएगा, क्या दिक्कत है, मरेगा। लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु अगर कहीं रावण भी इसी प्रकार आपकी शरण में आ गया तब क्या करोगे? तब तो रावण को मारना संभव नहीं। क्यों? बोले शरण में आए हुए व्यक्ति को मारना यह धर्म नहीं। शरणागत कह जे तजहि निज अनहित अनुमान ते नर पामर पापमय तिनहि विलोकत। शरण में आए हुए का त्याग करना यह अधर्म है। अगर कहीं रावण को भी सद्बुद्धि आ गई और वो सीता जी को लेकर के आ गया राम जी के चरणों में तब क्या होगा? विभीषण को तो आप लंका का राजा बना दो। रावण तो राम जी ने कहा लक्ष्मण इसकी चिंता मत करो, पहली बात तो ऐसा होगा नहीं, और अगर ऐसा होगा तो मैं अयोध्या का राज्य रावण को दे दूंगा, अयोध्या का राज्य दे दूंगा, क्या चिंता है। ये औदार्य भगवान का, ये भगवान की उदारता। तो भगवान ने तुरंत विभीषण जी का राज्य तिलक कर दिया और लंकेश घोषित कर दिया, कामना पूरी कर दी। और फिर भगवान ने विभीषण को निष्काम बना दिया। कैसे निष्काम बनाया? बोले विभीषण जी के हृदय में भगवान ने अपने चरणों को रख दिया। सारी कामना इसी हृदय से उत्पन्न होती, और इस हृदय में भगवान के चरणारविंद विराजमान हो जाएं तो सारी कामनाएं समाप्त हो जाती हैं। ये भगवान का चरणारविंद क्या है? बोले कामनाओं का ढक्कन है। वेद व्यास जी कहते हैं कि सत्यम दिसत्यर्थितमर्थितो नृणाम नैवार्थदो यत् पुनरर्थितो यतः स्वयं विधत्ते भजतामनिच्छता इच्छा विधानम निज पाद पल्लवम। भगवान अपने निज पाद पल्लव को, अपने चरणारविंद को अपने भक्तों के हृदय में रख देते हैं, और भगवान के चरणारविंद के आ जाने पर इच्छाओं का अंत हो जाता। तो भगवान ने धीरे से विभीषण के हृदय में अपने चरण को पधरा दिया। फिर भगवान ने विचार किया अब विभीषण जी से जरा पूछें कोई और इच्छा बची है, थोड़ी परीक्षा ले ले, ढक्कन ठीक से बंद हुआ कि नहीं, कहीं कोई कामना पैदा हुई तो फिर दिक्कत होगी। तब इसके बाद जब भगवान ने विभीषण जी से पूछा लंकेश और कोई कामना आपकी हो, कोई इच्छा हो तो बताओ, तो विभीषण जी ने हाथ जोड़ दिया, निष्कामता आ गई, सारी कामनाओं का अंत हो गया। विभीषण जी ने कहा प्रभु पहले वासना थी लेकिन अब नहीं। बोले क्यों नहीं है? विभीषण जी ने कहा पहले तो वासना थी लेकिन आपके चरणारविंद की प्रीति की सरिता में वो सारी कामनाएं बह गई, अब कोई कामना नहीं। और कछु प्रथम वासना रही तब पद प्रीत सरित सोबही। और कछु प्रथम वासना रही तब पद प्रीत सरित सोबही। रघुपत प्रीत सरित सोबही। विभीषण जी ने यही कहा उर कछु प्रथम वासना रही, लेकिन अब बोले तब पद प्रीति सरित सो बही, आपके पद प्रीति की सरिता में वो कामनाएं बह गई। तो कामना भी पूर्ण किया भगवान ने और निष्काम भी बना दिया, और संसार बंधन से मुक्ति प्राप्त हो जाए, वैकुंठ मिले, उसकी भी व्यवस्था भगवान ने कर दी। विभीषण जी से कहा करहु कल्प भरि राज तुम मम सुमिरौ मन माही पुनि मम धाम पाइयो जहां संत सब जाए। राज्य करना, सुख भोगना, उसके बाद मेरे धाम चले आना जहां सभी संत जाते हैं। ये भगवत भक्ति की विशेषता है।
भगवान की भक्ति से कामनाएं भी पूरी हो जाती हैं, फिर जीव धीरे धीरे निष्काम हो जाता है और फिर अंत में वो परम पद का अधिकारी हो जाता है, मोक्ष का अधिकारी हो। इसीलिए सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, अकाम सर्व कामो वा मोक्ष कामो उदारधी तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। तीव्र भक्ति योग के द्वारा परम पुरुष की आराधना करनी चाहिए, भगवान श्री हरि की भक्ति करनी चाहिए। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, एक बार देवर्षि नारद घूमते घूमते ब्रह्मलोक पहुंचे। ब्रह्मलोक जब पहुंचे तो देखा ब्रह्मा जी अपने आसन पर बैठकर माला लेकर के मंत्र का जप कर रहे थे, ध्यान कर रहे थे। नारद जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। संपूर्ण सृष्टि को बनाने वाले ये विधाता ब्रह्मा, सबसे बड़े तो यही, इनसे बड़ा तो कोई नहीं, तो फिर ये किसका ध्यान कर रहे हैं, ये किसका भजन कर रहे हैं? नारद जी ने पूछा ब्रह्मा जी से, हे पितामह, आप सृष्टिकर्ता हैं, आप सर्वश्रेष्ठ हैं, सारी सृष्टि के आप गुरु हैं, इसलिए आप जगत गुरु हैं। जगत गुरु का मतलब जगत में जो वंदनीय हो उसको जगत गुरु कहते हैं। नारद जी ने कहा कि आप जगत वंद्य हैं, फिर आप किसकी वंदना कर रहे हैं, आप किसका जप कर रहे हैं, किसका ध्यान कर रहे हैं? तो ब्रह्मा जी हंसने लगे और मुस्कुराते हुए ब्रह्मा जी ने कहा, नारद, जिन भगवान हरि की माया से मोहित होकर यन मायया दुर्जयया माम ब्रुवंति जगत गुरुम, ये ब्रह्मा जी कह रहे हैं। देखो, ब्रह्मा जी कहते हैं जो भगवान की माया से मोहित हैं, ऐसे लोग मुझको जगत गुरु मान लेते हैं कि सारे जगत का स्वामी मैं। सच पूछो तो माया ने उनकी बुद्धि को प्रेरित कर दिया, मैं जगत का स्वामी नहीं। लेकिन अगर कोई हमको जगत का स्वामी मान रहा है तो इसका मतलब भगवान की माया उसको नचा रही। यह ब्रह्मा जी का वचन है भागवत में, यन मायया दुर्जयया माम ब्रुवंति जगत गुरु। ये भगवान की माया बड़ी कठिन है। स्वयं भगवान गीता में कहते हैं, अर्जुन, दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया। स्वयं भगवान कहते हैं, अर्जुन, मेरी माया बड़ी दुरत्या है, बड़ी कठिन है, ये बड़े बड़े को मोह में डाल देती है। शिव विरंचिकः मोहहि कोहय बपुरा आन। ब्रह्मा शंकर भगवान की माया में मोहित हो जाते हैं, सामान्य प्राणी की क्या गति? बोले तो हार मान ले। जब ब्रह्मा शंकर भी उस माया से मोहित हो जाते हैं तो हम तो बचेंगे नहीं, तो फिर जो हो रहा है होने दें। कहते नहीं, बचने का उपाय भी है। क्या बचने का उपाय है? अर्जुन ने कहा, महाराज आप ही बताओ कोई उपाय। तो भगवान ने ही उपाय भी बताया। भगवान कहते हैं, अर्जुन, दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्या मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। ये मेरी माया बड़ी कठिन है, लेकिन जो मेरी शरण में आ जाता है वो मेरी माया से बच जाता है। मेरी शरण में अगर जीव आ जाए तो मेरी माया फिर उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाती। किस प्रकार से? बोले जैसे मछुआरा जब मछली पकड़ता है तो पानी में खड़े होकर जाल को ऐसे घुमा करके जोर से फेंकता है, जाल जाकर के उतनी दूर गिरता है और जितनी मछलियां होती हैं वो सब जाल में फंस जाती हैं। लेकिन कौन मछली फंसती? बोले जो मछली उस मछुआरे से दूर रहती है वो फंसती है, और जो उस मछुआरे के पैर के आसपास के पानी में खेलती कूदती रहती है वो मछली उस जाल में नहीं फंसती। क्यों? बोले जाल तो दूर गिरता। जो उस मछुआरे के चरणों के इर्द गिर्द रहती है वो मछली उस जाल में नहीं फंसती, लेकिन जो उस मछुआरे से दूर भागती है तब तक जाल जाकर के उसे पकड़ लेता है, वो जाल में फंस जाती है। यही जीव की गति, ये भगवान का ही माया जाल है। लेकिन जो भगवान के चरणों से दूर जाएगा वो इस जाल में फंसेगा, और जो भगवान की शरण में पड़ा रहेगा वो इस माया जाल से बच जाएगा। सुखी मीन जे नीर अगाधा जिम हरि शरण न एकम बाधा। तो ये भगवान की माया बड़ी कठिन है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि यन मायया दुर्जयया माम ब्रुवंति जगत गुरुम।
ये भगवान की माया कितनी कठिन है। बोले सबको नचा रही है, सारे जगत को ये माया नचा रही है। बड़े बड़े नाच रहे हैं महाराज। क्या ज्ञानी, क्या अज्ञानी, क्या मूढ़, क्या विवेकी, ये माया सबको नचा रही है महाराज। सब जग को रही नचाए हरि माया जादूगरनी। सब जग को रही नचाए हरि माया जादूगरनी। हरि माया जादूगरनी, हरि माया जादूगरनी, हरि माया जादूगरनी, हरि माया जादूगरनी। अति अद्भुत खेल रचाए हरि माया जादूगरनी। अति अद्भुत खेल रचाए हरि माया जादूगरनी। कोया को पार न पावे, यह सबको नाच नचावे। कोया को पार न पावे, यह सबको नाच नचावे। सुख में सुख को रही दिखाए हरि माया जादूगरनी। दुख में सुख को रही दिखाए हरि माया जादूगरनी। सब जग को रही नचाए हरि माया जादूगरनी। सब जग को रही नचाए हरि माया जादूगरनी। जग बस में चराचर नाचे, कोई कृपा पात्र जन बाचे। जग बस में चराचर नाचे, कोई कृपा पात्र जन बाचे। जग बस में चराचर नाचे, कोई कृपा पात्र जन बाचे। जग बस में चराचर नाचे, कोई कृपा पात्र जन बाचे। जय सद्गुरु, जय सद्गुरु, जय सद्गुरु ले बचाए हरि माया जादूगरनी। जिन सतगुरु ले बचाए हरि माया जादूगरनी। सब जग को रही नचाए हरि माया जादूगरनी। सब जग को रही नचाए हरि माया जादूगरनी। ये माया से बचने का उपाय क्या है? संत कहते हैं कि जय सदगुरु ले ही बचाए। कोई सदगुरु जीवन में प्राप्त हो जाए तो वो तुम्हें माया से बचा ले। लेकिन सदगुरु, सच्चे गुरु, संत कहते हैं कि अगर तुम्हें कोई रास्ता न मिले तो फिर किसी संत के पास जाओ और किसी सदगुरु के पास जाकर के उनसे पूछो कि माया से बचने का उपाय क्या है। ये भगवान की माया सबको नचा दे। बचने का यही उपाय है कि सदगुरु के पास जाकर के उपाय पूछो। सदगुरु ने क्या उपाय बताया? बोले कान में बता देते हैं। लोग कहते महाराज हम गए थे गुरु जी के पास, राम राम सुन के आ गए। राम राम सुनते हैं, यही मंत्र है। गुरु जी ने बता दिया, बस यही रटते रहो। यही माया से बचने का उपाय। ब्रह्मा जी कहते हैं नारद, जो भगवान की माया से मोहित है वो मुझे जगत गुरु कहते हैं, और जो भगवान सर्वेश्वर है, जिनसे ये संपूर्ण सृष्टि उत्पन्न होती है, जो मुझे भी उत्पन्न करते हैं, मैं उन्हीं प्रभु का भजन करता हूं। नारद जी ने कहा तो वो आपसे भी बड़े हैं? बोले वो सबसे बड़े हैं, महतो महियान हैं, और सभी उन्हीं का भजन करते हैं, मैं भी उन्हीं का भजन करता हूं। और आप विचार करो, सभी देवी देवता भगवान का ही भजन करते हैं। भगवान शंकर के हाथ में भी माला रहती है। हस्ते च माला हृदि राम तत्वम, जिह्वाग्र भागे बलराम मंत्रम, यन मस्तके राघव पाद तीर्थम, शिवम महाभागवतम नमः। भगवान शंकर भी माला लेकर के जपते रहे। सरस्वती के हाथ में भी माला रहती है। हस्ते स्फाटिक मालिकां विदधतीं, पद्मासने संस्थितां, वंदेतां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां। शारदा सरस्वती भी माला जपती है। भगवती दुर्गा की 8 भुजाओं में एक भुजा में वहां भी माला रहती है। विश्वकर्मा के हाथ में भी माला रहती है। अक्षमालाम दधाना, सबके हाथ में माला। क्यों? बोले ये सब भगवान का ही भजन करते। और भगवान, बोले भगवान माला नहीं जपते, भगवान तो चैन से सोते हैं, क्योंकि वो सर्वेश्वर है।